जय हिंद एवरीवन। ये वीडियो उन सभी साथियों के लिए है जितने साथी इस साल अग्निवीर का पेपर दिए थे। जब से अग्निवीर का रिजल्ट हम लोगों के सामने आया है तब से काफ़ी सारे दोस्तों के मन में काफ़ी सारा सवाल जवाब चल रहा है। कुछ दोस्त लोग तो बार बार ऐसा कमेंट कर रहे हैं, जैसे ये भाई साहब कमेंट किए हैं कि मेरा 36 प्रश्न सही था तभी भी मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, और साथ ही साथ ये लिख रहे हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ स्टूडेंट का नाम आ गया जिसका 28 प्रश्न सही था। उसी तरह से एक भाई साहब और कमेंट किए हैं, ये बोल रहे हैं कि मेरा 34 से 35 प्रश्न सही था और मेरा भी लिस्ट में नाम नहीं आया, मेरा लखनऊ जेडारो अमेठी एआरओ है। तो ऐसे बहुत सारे दोस्त कमेंट किए हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरा 36 से 37 प्रश्न सही था तभी भी मेरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया, और हमारा दोस्तवा हमसे पढ़ने में कमजोर था उसका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है। ऐसा बहुत सारे दोस्तों का शिकायत है। तो जितने भी साथी ऐसा कमेंट कर रहे हो, सबसे पहला नंबर तो आप लोगों को पता लगाना है कि आप कितना प्रश्न मतलब सही करके आए थे। देखो, जो नॉर्मलाइजेशन होता है ना, उसमें भी जैसे मान लो आपका जो दोस्त है अगर वो बोल रहा था कि वो कम प्रश्न सही किया था और उसका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, तो हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन में उसको ज्यादा नंबर मिल गया होगा इसलिए उसका नाम आ गया है और आपका नाम नहीं आया है। आपके मन में जो भी डाउट चल रहा है ना, इस वीडियो में मैं आप लोगों को उसके बारे में बहुत अच्छे से बताने वाला हूं, तो इस पर आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। और एक बात बताऊं मेरे भाई, जो अग्निवीर का एग्जाम हुआ है, जो पेपर हुआ है, पास होने वालों का संख्या लाख जैसे हजारों में है ना, तो फेल होने वालों का संख्या लाखों में है। लेकिन जो फेल हो चुके हैं वो अपना मोबाइल बंद कर करके सो चुके हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, किसी का फोन नहीं रिसीव कर रहे हैं। और जो पास हो चुके हैं तो वो लोग अपना रोल नंबर का स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम पर लगा रहे हैं, सभी लोगों को बता रहे हैं, अपने व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा रहे हैं। तो मतलब पास होने वालों का संख्या तो कम ही है, फेल होने वालों का संख्या ज्यादा है। लेकिन पास होने वाले मतलब दिखा रहे हैं, तो आप लोग बहुत ज्यादा परेशान ना हो मेरे भाई। देखो, 50,000 लोग पेपर देने गए थे ना, तो 50,000 लोगों में से सिर्फ 10,000 लोग पेपर पास किया है, 40,000 लोग तो फेल हुए हैं। लेकिन जो फेल हुए हैं वो समझो एकदम लापता हो गए हैं। लेकिन आप लोग को अभी हिम्मत रखना है और आगे का तैयारी अच्छे से करना है, ठीक है ना। और ये जो भी डाउट आपके मन में चल रहा है सारी चीजें बता रहा हूं। और जितने भी साथी पास हो, तो मेरे भाई आप लोगों को अगर आपको अपना नंबर जानना है तो क्या करना है क्या नहीं करना है सारी चीजें मैं बता रहा हूं। और जिन लोग का पेपर में कम नंबर हुआ है, जैसे जो लोग सोच रहे हैं कि नहीं मेरा कम ही प्रश्न सही हुआ था, तो उन लोगों को प्रेजेंट टाइम में क्या करना चाहिए वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और जो मैं बताऊंगा उसको फॉलो जरूर करना मेरे भाई। देखो, एक बात और मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, इस फॉर्म को आप लोग भर देना जितने लोग पेपर पास किए हो। जो लोग पेपर पास नहीं कर पाए हो तो उन लोगों के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं। जितने भी साथी पेपर पास कर लिए हो तो इस फॉर्म को आप लोग जरूर भर देना। जैसे ये गूगल फॉर्म है, जैसे मेरे टीम द्वारा बनाया गया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करोगे ना, फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा, तो उधर आपका सारा डाटा भरने के लिए बोलेगा। जैसे आपको अपना नाम लिख देना है, फिर अपना कैटेगरी मेल हो या फीमेल हो वो यहाँ पर चूज कर लेना है, ठीक है ना। नहीं, यहाँ पर आपका कैटेगरी आएगा, जैसे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो भी होगा यहाँ पर चूज कर लेना, आप मेल हो फीमेल हो यहाँ पर देख लेना। फिर ज्वाइन इंडियन आर्मी साइड का जो रोल नंबर होगा उसको यहाँ पर डाल देना। फिर जो भी आप पेपर में प्रश्न सही किए थे, जितना भी आपको लग रहा है उसको यहाँ पर आपको डाल देना है। पहला शिफ्ट में पेपर था या दूसरा में था या तीसरा में था या चौथा में था, उसको भी यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोगों को अपना फार्म ये फिल करके और सेंड कर देना है। जैसे मैं भी देखूं आप लोग का कितने लोग इस फार्म को भर रहे हैं और कितना प्रश्न सही हुआ है, इससे कंपटीशन का थोड़ा पता लगेगा, ठीक है ना। तो उसको जरूर आप लोग भर देना। उसका गूगल फार्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में भी दे दूंगा। अब देखो, जितने भी साथी पेपर पास कर लियो या पेपर पास नहीं किए हो, ये सब जो भी आपके मन में डाउट चल रहा है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। कुछ दोस्त लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं कि कट ऑफ क्या रही है, जितने लोग पेपर पास किए हैं तो कितना प्रश्न सही करने पर उन लोगों को बुलाया गया था। कुछ दोस्त लोग बोल रहे हैं कि अपना नंबर कैसे पता करें कि हमारा कितना प्रश्न सही हुआ है, क्योंकि इंडियन आर्मी की तरफ से जो पेपर कराया जाता है ना, उसमें आपका नाम देगा, जब रिजल्ट आएगा तो नाम भी नहीं रहेगा, सिर्फ आपको रोल नंबर से पता रहेगा कि हाँ आपका जैसे लिस्ट में जैसे आपका नाम है, ठीक है ना। बाकी इसमें नंबर वंबर नहीं दिखाया जाता है। तो कुछ दोस्त लोग अपना नंबर जानना चाहते हैं, और काफ़ी सारे दोस्त ये कमेंट कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा कंपटीशन किस में है, जैसे जीडी में है या ट्रेडमैन में है या WMP में है या क्लर्क में है या टेक्निकल में है या अन्य में है। काफी सारे दोस्त दो ट्रेड में फार्म भरे हैं।
तो वो लोग सोच रहे हैं कि जिसमें ज़्यादा कंपटीशन रहेगा उस पर मैं कम ध्यान दूंगा, और जिसमें थोड़ा कम कंपटीशन रहेगा उसमें मैं ज़्यादा ध्यान दूंगा। इसलिए बार बार काफ़ी सारे दोस्त ऐसा कमेंट कर रहे हैं। कुछ दोस्त लोग RTI के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि RTI लगाने से आप लोग को आपके नंबर का पता चलता है। लेकिन कुछ लोग डर रहे हैं, कुछ लोग का ये कहना है कि जब हम RTI लगाएंगे तो हो सकता है कि कुछ हमारे साथ गलत किया जाए। तो मेरे भाई ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। और कम नंबर वाले को क्या करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, आप लोग ध्यान देना। यहाँ पर सबसे पहला नंबर पर ये जो लिखा गया है कि कट ऑफ क्या रही है, तो मेरे भाई मैं आपको कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ, जितने भी साथी 28 से अधिक प्रश्न सही किए थे, नॉर्मलाइजेशन में भी उन लोगों को कुछ नंबर मिल गया होगा, तो उन लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है। फिजिकल के लिए उन लोगों को बुला लिया गया है। मैं आपको एक बात बताऊं मेरे भाई, किसका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है? जो मैथ में मिस्टेक किया था, जो आप पढ़ाई किए थे GK GS, वही दूसरा कोई भी बंदा भी पढ़ाई किया था। ऐसा नहीं है कि आप जो पढ़ाई किए थे उससे अलग दूसरा कोई पढ़ाई किया था, ऐसा कोई भी बात नहीं है मेरे भाई। हमें लगता है आर्मी वाले स्टूडेंट सब लोग एक ही जैसा पढ़ाई करके गए थे। जो लोग भी यूट्यूब पर क्लास करा रहे थे या एप्लीकेशन में क्लास करा रहे थे, सब लोग अपने तरफ से बेस्ट दे रहे थे, ठीक है ना। सब लोग सोच रहे थे कि यहाँ से प्रश्न मिले, सब लोग एक ही जैसा पढ़ाई करके गए थे। लेकिन मेरे भाई जो लोग मैथ और रीजनिंग में मिस्टेक किया है उन्हीं लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है। आप देख लेना, पता लगा लेना, क्योंकि मैं जितने लोगों से बात किया हूँ ना, बस कुछ लोग बोल रहे थे कि मेरा 12 प्रश्न मैथ में सही हो पाया था, 11 प्रश्न सही हो पाया था। जब मैं पूछा आपका नाम आया है कि नहीं, वो लोग बोले नहीं आया है, और वो लोग बोले थे कि मेरा 32 प्रश्न सही था, 33 प्रश्न सही था। तो जो लोग मैथ और रीजनिंग में मिस्टेक किया है उन्हीं लोगों का खास करके नाम नहीं आया है, ठीक है ना। बाकी GK GS तो सभी लोग समान ही पढ़ाई करके गए थे। यहाँ पर जो कटअप का बात है, 28 से अधिक प्रश्न जो लोग सही किए हैं उन लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया गया है। अभी मैं RTI लगाकर भी चेक करूंगा कि यहाँ कितना नंबर पर बुलाया गया है, लेकिन ये मानकर चलो ये हुआ है, ठीक है ना। आप लोग पता लगा लेना, जिसका नाम नहीं आया है उसे पूछ लेना कि आप मैथ में कितना प्रश्न सही किए थे। अगर वो सही बताएगा ना, तो वो बताएगा कि हाँ मैथ में 12 प्रश्न या 13 प्रश्न सही किए थे, और यहीं वो गलती किया है, ठीक है ना। और अगले साल आप लोगों को गलती नहीं करना है। मैथ को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, रीजनिंग को भी अच्छे से समझ लेना है। इसमें तो 20 में से 20 आपका फिक्स होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर दिया है जैसे अपना नंबर कैसे पता करें, काफी सारे दोस्त बोल रहे थे। तो अपना नंबर पता करने का सिर्फ एक ही उपाय है, वो है आपका RTI आपको लगाना पड़ेगा। अगर आप अग्निवीर का पेपर पास कर लिए हो तभी भी RTI लगा सकते हो, और सही तरीके से आपको लगाना है। और अगर आप अग्निवीर का पेपर पास नहीं किए हो, आप जानना चाहते हो कि कितना नंबर आपका है, तभी भी RTI लगा सकते हो। लेकिन RTI लगाने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ यही पता चलेगा कि आप कितना प्रश्न सही किए थे, ठीक है ना। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं जो लोग पेपर पास किए हैं वो लोग सोचते हैं कि मैं RTI लगा दूंगा, मुझे पता चल जाएगा कि हाँ इतना प्रश्न सही है, तो उसी के हिसाब से मैं दौड़ूंगा, उसी के हिसाब से तैयारी करूंगा। जो लोग सोचते हैं मेरा कम प्रश्न सही रहेगा तो मैं तैयारी ही नहीं करूंगा, तो उससे बढ़िया आप RTI ही ना लगाओ। आप ये सोचकर चलो मेरा अच्छा खासा प्रश्न सही है, और मेहनत करते रहो, दौड़ते रहो। अगर आपको डाउट है, आपका उम्र बचा हुआ है, तो फिर से आप लोग अगले साल के लिए भी तैयारी में लग जाओ, पढ़ाई भी करते रहो और सुबह शाम दौड़ने भी जाया करो। और अगर RTI लगाने से आपका मनोबल डाउन होगा तो मैं बोलूंगा कि RTI नहीं लगाना, ठीक है ना। मैं आपको बता दे रहा हूँ अपने तरफ से, बस एक्सीलेंट मारने का कोशिश करना, बाकी पढ़ाई भी करते रहो अगर आपको डाउट है तो। और जितने साथियों का पेपर नहीं निकला है, जो लोग चाहते हैं कि मैं RTI लगाऊं, तो भाई बस RTI लगाकर ये जांच सकते हो कि हाँ आपका कितना प्रश्न सही था, लेकिन उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा, इतना जान जाना। ऐसा नहीं कि RTI लगाओगे तो पेपर में, जैसे RTI लगाओगे तो आप पेपर पास कर ले जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो ये आपके ऊपर है, ठीक है ना। बाकी सबसे ज्यादा कंपटीशन का जो बात है ना, तो सबसे ज्यादा कंपटीशन GD में है। GD में इतना ज्यादा लोग पेपर पास किए हैं, मैं क्या बताऊं मेरे भाई। जहां 600-700 वैकेंसी है वहां 13-14 हजार लोग पेपर पास किए हैं। अब उसमें से मतलब मान लो 700 वैकेंसी है, 14 हजार लोग पेपर पास किए हैं, तो सब लोग बाहर होंगे, सिर्फ 700 लोगों का सिलेक्शन होगा। तो सबसे ज्यादा कंपटीशन आपका GD में है, और ट्रेडमैन में इससे कम है, ठीक है ना। GD से कम ट्रेडमैन में है। बाकी WMP में तो सबसे कम कंपटीशन है, क्योंकि इसमें भी आपका कंपटीशन है, क्योंकि हर यारों में 2 से 3 वैकेंसी आता है, और ऑल इंडिया में वही 100 से 150 वैकेंसी आता है, तो इसमें भी आपका कंपटीशन है। WMP वाले जो लोग कम से कम 39 से 40 प्रश्न पेपर में सही की थी ना लड़कियां लोग, उन्हीं लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम आया है। तो इन लोगों को भी बहुत अच्छे से तैयारी करने का जरूरत है।
इन लोगों को एक्सीलेंट दौड़ मारना है तभी कुछ होगा, और किस तरह से दौड़ बनाना है मैं उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। ग्राउंड में जाकर क्या एक्सरसाइज करना है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं खुद इंडियन आर्मी का दौड़ मारा हूं, 300 लड़कों में जाकर दौड़ मारा हूं, ठीक है ना। तो उसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। मेरे भाई जो क्लर्क है, जो लोग क्लर्क में फार्म भरे थे और टेक्निकल में, इन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। मैं देखा हूं क्लर्क में आजकल बहुत अच्छा वैकेंसी आ रहा है, और टेक्निकल में ना मेरे भाई जिन लोगों के पास टेक्निकल डिग्री है ज्यादा करके वही लोग फार्म भरे हैं। तो अगर आप जीडी में भी पेपर पास किए और टेक्निकल में भी, तो आप देखना टेक्निकल में आपका बहुत ज्यादा उम्मीद रहेगा सिलेक्शन होने का, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा कम कंपटीशन है, वैसे कंपटीशन तो सब में है लेकिन इसके मुकाबले इसमें कम कंपटीशन है टेक्निकल में और क्लर्क में, ठीक है ना। और नर्सिंग असिस्टेंट का तो जिस साल जैसे ही इस साल रिजल्ट आया ना, इसी तरह से हर साल का रेशियो रहता है नर्सिंग असिस्टेंट में। आपका ये जेडआरओ वाइज भर्ती कराया जाता है, जैसे एक जेडआरओ में काफी सारा एआरओ होता है, और एक जेडआरओ में आपका 18 से 19 वैकेंसी 20 वैकेंसी रहता है। वाराणसी आरओ में वही आपका 18 से 20 वैकेंसी देता है। तो कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है ना। बाकी मेरे भाई कम नंबर वाले को क्या करना है, कम नंबर वाले जितने लोगों को लग रहा है कि मेरा कम नंबर है, तो उन लोगों को फिर से अपना दौड़ करते रहना है, अगर पेपर पास कर लिया है तो, और फिर से अगले साल के लिए 2026 वाले भर्ती के लिए तैयारी में लग जाना है। मैं बहुत जल्द एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन में नया बैच चला रहा हूँ, एकदम जीरो लेवल से क्लास चलेगा, और जितने लोगों का पेपर इस साल नहीं निकल पाया है तो उन लोगों को अभी मेरे भाई एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन में जुड़ जाना है, ठीक है ना। पहले स्टोर से एएनडीसी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, इसमें अपना आईडी पासवर्ड बना लेना है। जैसे ही नया बैच लाऊंगा वैसे मैं आप लोगों को बता दूंगा, मैसेज देकर एक वीडियो भी बता दूंगा, टाइम टेबल भी बता दूंगा, किस तरह से एप्लीकेशन में क्लास चलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। और अभी से आप लोग लग जाना, ताकि मैथ और जैसे जीके को अच्छे से अभी पढ़ लेना, जब भर्ती का डेट नजदीक आ जाएगा 2026 वाला ना, तो फिर जो नया नया रहेगा उसको रिवीजन करते रहना। मैं देखा था इस साल इंटरनेशनल लेवल का करंट अफेयर्स पूछा था, तो मेरे भाई अभी से आप लोग जुड़ जाना, ठीक है ना, क्योंकि अच्छे तरीके से इस बार हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत जल्द। अभी मैं टाइम फिक्स नहीं बता सकता हूं, मैं आप लोगों से बोला था 1 तारीख से हो सकता है, तो 1 से 5 के बीच में मैं आप लोगों को टाइम बता दूंगा, ठीक है ना। लेकिन जल्द ही एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में नया बैच आने वाला है। जिन लोगों का कम नंबर है दौड़ के साथ साथ मेरे भाई वो लोग पढ़ाई भी करते रहे, ठीक है ना। बाकी आप लोग जितने भी साथियों का पेपर निकला है बस एक्सीलेंट दौड़ मारने का कोशिश करना, और जितने लोगों का नहीं निकल पाया है मैं देखा हूं उन लोगों का कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो मेरे भाई यही जिंदगी है और यही मतलब यही दुनिया है, ठीक है ना। ऐसे ही लोग रहते हैं, आप कितना भी मेहनत कर रहे हो, अगर आपका नाम आ जाएगा तब तो सब कुछ ठीक ठाक है, सब कोई आपको पूछेगा। अगर आपका नाम नहीं आया तो कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है ना। आप लोग देख रहे हो ना, आपको मोबाइल बंद कर करके सोना पड़ता है। तो मेरे भाई बस अच्छे से मेहनत करो और दुनियादारी छोड़ो, कौन क्या आपके बारे में बोल रहा है। उन लोगों का काम रहता है मेरे भाई जो अपने जिंदगी में कुछ किए नहीं रहते हैं ना, वही आपके ऊपर मतलब उल्टा सीधा बोलते हैं। जिनको कोई काम धंधा नहीं रहता, अपने जिंदगी में कुछ किए नहीं रहते हैं, वही आपके बारे में उल्टा पुल्टा बोलते हैं। बाकी कोई भी मतलब जैसे आप कामयाब नहीं होगे ना तो कोई भी आपको पूछने वाला नहीं है, इसलिए आप अच्छे से मेहनत करो। बाकी आप लोग तैयारी करते रहो, जल्द ही एनडीसी क्लास एप्लीकेशन में नया बैच आ जाएगा। और जितने लोग ये कमेंट कर रहे हो ना 35 प्रश्न सही था 36 प्रश्न, तो आप एक बार आईटीआई लगाकर देख लेना, इतना प्रश्न तो आपका सही नहीं हो सकता है कि आपसे गलती हुई है, और गलती तो आप ही से हुई होगी, ठीक है ना, दूसरा कोई गलती नहीं किया है। थोड़ा बहुत तो ध्यान नहीं आप दिए होंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखो रौनक भाई ये एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से ही पढ़ाई किया था, वो तो कहीं पढ़ने गया नहीं था, उसका पेपर निकल गया, कैसे वहीं से वो पढ़ाई करके पेपर निकाल दिया और आपका नहीं निकल पाया। वो ध्यान दिया था बहुत अच्छे से, वो प्रश्नों को बनाता भी था, ठीक है ना। तो मेरे भाई थोड़ा बहुत तो आपकी भी गलती रही होगी, इस बार उस गलती को सुधारना है और अच्छे से और मेहनत करना है, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।